हेलो माय फिटनेस फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर प्लेयर फिटनेस। मैं प्राची श्रीवास्तव आज आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। व्हाट इज़ प्रोटीन एंड सोर्सेस ऑफ द प्रोटीन एंड इम्पोर्टेंस रोल्स ऑफ द प्रोटीन इन आवर बॉडी। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा पहला पॉइंट है प्रोटीन होता क्या है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोटीन की हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंस क्या होती है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक हमारा होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, व्हाट इज़ द सोर्सेस ऑफ द प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनके बारे में आप ध्यान से सुनिए। और अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे कि कैलोरीज इनटेक के बारे में बताया है, कैलोरी काउंट करने के फॉर्मूले के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा कि आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन है, तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन बनते कैसे हैं, प्रोटीन का हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या होता है और इसके सोर्सेज क्या होते हैं। वैसे तो आपने बहुत सुना होगा, आप जब भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं तो हमेशा आपको बोला जाता है कि आप प्रोटीन लीजिए। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या होता है, रोल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब अमीनो एसिड क्या होता है, तो अमीनो एसिड को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। और अमीनो एसिड 20 तरीके के होते हैं जो आपस में मिल करके अलग अलग टाइप के प्रोटीन को बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये ज़रूरी क्यों होते हैं। एसिड्स की वजह से प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स को रिपेयर करता है, मसल्स को बिल्ड करता है, और ये सब अमीनो एसिड्स की ही वजह से पॉसिबल होता है। तो फ्रेंड्स, अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और सेकंड होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी खुद से नहीं करती है, इसे हमें अपने डाइट से कंज्यूम करना होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसका 90% ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसका यूज़ हमारी बॉडी में मसल्स को रिपेयर करने में, मसल्स को बिल्ड करने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे कि हमारी बॉडी फैट को स्टोर करके रखती है, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत लगती है तो वो उस फैट का यूज़ करती है। बट हमारी बॉडी में क्या होता है ना कि अमीनो एसिड स्टोर करके नहीं होता है। आप जब भी प्रोटीन लेते हैं तो उसका 90% ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रोटीन हमें डेली डाइट में लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं या फैट गेन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अपना डेली के रूटीन में एक जो चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आपको इतने % प्रोटीन कंज्यूम करना है, वो आपको ले, क्योंकि जो हमारी इंडियन डाइट होती है ना उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। क्योंकि आप देखिए, आप जब भी खाते हैं, आप मोस्टली क्या खाते हैं, आप चाउमीन, बर्गर, पास्ता, इन सारी चीज़ों का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ हो चुका है आजकल। तो फ्रेंड्स, आप अगर आप वेट लॉस जर्नी में है ना, तो आप मेरे कहने से सिर्फ वन मंथ आप दाल चावल रोटी छोड़ करके हाई प्रोटीन खाना लेना शुरू कीजिए। उसका एक कारण है, उसे मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि आप हाई कार्ब्स खाना लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी में वाटर वेट को बढ़ाता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कार्ब्स वाली चीज़ें खाएंगे तो उससे आपकी बॉडी में पानी इकट्ठा होगा, जिससे आपकी बॉडी फूली हुई दिखेगी। तो मेरे कहने से आप अपने डाइट में हाई प्रोटीन खाना इंक्लूड कीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप खा रहे हैं ना उसमें कार्ब्स बहुत कम हो। वैसे तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए थोड़ा चैलेंज है, आपके लिए ये पूरा करना। लेकिन आप फिर भी ये कर सकते हैं। ऐसा मैंने खुद ने किया है। मैं खुद इतने महीनों से सिर्फ हाई प्रोटीन खाना ले रही हूँ। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाई प्रोटीन आप खाएंगे तो आपको ये बीमारी हो जाएंगी, वो बीमारी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कहने को तो आप गुटखा खाने से भी कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। लेकिन प्रोटीन से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको, बहुत लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, देखी हैं कि ये बीमारियाँ होती हैं, वो होती, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये मैंने खुद ने फॉलो किया और मेरे ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और आगे की वीडियो में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 21 डेज़, 1 मंथ भी नहीं, मैं बोल रही हूँ, सिर्फ 21 डेज़ आप फॉलो कीजिए कि आप दाल चावल रोटी को अवॉइड कीजिए और हाई प्रोटीन खाना लीजिए और अपने अंदर चेंजेस देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको अपने वेट का 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन आपको लेना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 75 केजी है तो हम आपके वेट में 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और
जितना भी जो अमाउंट हमारा आएगा उतने ग्राम प्रोटीन हमें लेना है। जैसे कि मेरा वेट 75 केजी है, तो उसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना है। और ये हम कैसे पूरा करेंगे? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं। अगर वेजिटेरियन हैं आप, तो आप अंडे का यूज़ कर सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप सोयाबीन बड़ी, सोयाबीन के दाने। और एक बात और फ्रेंड्स, आप वे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अफ़वाह फैला रहते हैं कि इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, ये कीड़ों को मार कर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वे प्रोटीन हाँ, वे प्रोटीन की प्रोसेस क्या होती है, एक और वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, जैसा मुझे भी ये बोला गया था कि कीड़ों को मार करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वे प्रोटीन क्या होता है, फटे हुए दूध का जो पानी होता है उसको एक प्रोसेस के थ्रू सुखा करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका यूज़ आप फास्ट में भी कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे कि ये भी है कि कहते हैं कि वे प्रोटीन यूज़ करने पे इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये नुकसान करता है। तो बहुत सी मिलावटें होती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग गांव से होंगे उनको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि गांव में जो घी होता है वो प्योर होता है। ठीक है, वो कितने का आता है? गाँव का जो घी होता है वो महंगा आता है ना। वहीं आप मार्केट में चले जाइए, आपको 500-600 रुपये में घी मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मिलावट तो होगी। अगर अगर आपको 1000 रुपये वाली चीज़ 500-600 रुपये में मिल रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है थोड़ा महंगा प्रोटीन यूज़ कीजिए, जिसके ऊपर भी आपको भरोसा है। क्योंकि मार्केट में बहुत सस्ते से सस्ते वे प्रोटीन आ चुके हैं। लोग 1200, 1300, 1000 रुपये में, 700-800 रुपये में आपको वे प्रोटीन दे रहे हैं। तो जिस चीज़ को बनाने में ही इतनी लंबी प्रोसेस है, इतनी कॉस्टली प्रोसेस है, तो वो आपको इतने सस्ते में कैसे मिल जा रही है? ज़रूर उसमें कोई मिलावट है। तो बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा महँगा, या जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, उनका थोड़ा-सा प्रोटीन, महँगा प्रोटीन यूज़ कीजिए, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इतने महीनों से मैं खुद उसका यूज़ कर रही हूँ। और जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसका टेस्ट, अगर आप चाहते हैं, मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उसका उस वे प्रोटीन के बारे में, या फिर कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर सब कुछ बहुत अच्छा है, और वो बहुत अच्छा भी है, वो खाने में भी बहुत अच्छा है, उसके उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आप वे प्रोटीन आराम से, आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात और, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।